वेलकम गाइस टू वेब3 मंत्र। तो कैसे हैं यार आप लोग। तो यार इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। बाकी जो लॉजिकल ऑपरेटर एंड अपने रिलेशनल ऑपरेटर और हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली बिटवाइज ऑपरेटर के लिए और दो चीज़ें और हैं, बाकी तो आसान है। बिटवाइज ऑपरेटर आपको सिखाना ज़रूरी था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर की, ठीक है। तो समझ लो ये क्या होता है। तो बिटवाइज एंड इन सी और सी प्लस प्लस, ठीक है। मतलब ये सी प्लस प्लस या सी का दिखा रहा है, लेकिन देखो काम सेम होता है, फंडामेंटल सेम है। सॉलिडिटी में भी सेम काम करेगा, ठीक है। ये कह रहा है टेक्स टू नंबर एज ऑपरेंड्स एंड डस एंड ऑन एवरी बिट ऑफ टू नंबर्स। द रिजल्ट ऑफ एंड इज़ वन ओनली इफ़ बोथ बिट्स आर वन। तो हो सकता है आपके पल्ले ना पड़ा हो कि अगर आपने कोई सी लैंग्वेज में या किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से काम नहीं किया है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ करके, ठीक है। पहले जान लो हम बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ क्यों करते हैं। तो यार बिटवाइज ऑपरेटर जो है ना, बिट्स में हमारी जो मेमोरी के साथ खेलता है। बिट्स सबसे लो यूनिट होती है। अब हम सॉलिडिटी में इसका क्यों यूज़ करते हैं। सॉलिडिटी में हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि देखो आपको पता है सॉलिडिटी में कोई भी ऑपरेशंस चलाने के लिए आपको देनी पड़ती है गैस फ़ी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की गैस फ़ी। तो जितनी कम गैस फ़ी हो उतना बेटर है, इसीलिए जितनी कम फ़ी लगे। तो हम बड़े ऑपरेशंस नहीं करेंगे, छोटे छोटे ऑपरेशंस बिटवाइज के साथ खेलते हैं ताकि गैस फ़ी कम हो, ठीक है, नेटवर्क की। तो यही काम है सॉलिडिटी में इसका, ठीक है। तो अब जान लेते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर की। तो पहले मैं आपको एक ऑपरेशन जो है करके बताता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैं वेरिएबल ए ले लेता हूँ जिसको मैंने दे रखा है 5 या 4, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। चलो 5 सही है। एक मैं क्या करता हूँ, यू इंट पब्लिक बी, इसको मैं 4 असाइन कर देता हूँ, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे को प्योर नहीं, ये मेरे को व्यू देना है। मैंने इसको व्यू दिया, रिटर्न्स, ये बुलियन नहीं, जो ये ऑपरेटर होते हैं हमारे, ये बुलियन रिटर्न नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा बुलियन कब रिटर्न करेगा कब नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चलाता हूँ एंड ऑपरेटर। कैसे चलाना है, मैं ए एंड आपको एक बार साइन देना है। जो हमारे ऑपरेटर वो वाले थे उसमें हम डबल एंड लगाते थे, लेकिन इसमें हमें सिंगल एंड लगाना है क्योंकि हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करें, ठीक है। ए एंड बी में करता हूँ। तो देखो ये सक्सेसफुली मेरा कंपाइल हो चुका है, ठीक है। अगर अब मैं इसे डिप्लॉय करूँ, डिप्लॉय करके आपको पहले इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसे डिप्लॉय करता हूँ, मैंने डिप्लॉय कर दिया। अब मैं आपको जो है गेट फंक्शन कॉल करके बताता हूँ। तो मैं गेट फंक्शन कॉल करता हूँ, तो इसने मेरे को आंसर 4 दिया यार। अब ऐसा कैसे हुआ, 4 मेरे को कैसे मिला, तो इसका मैं आपको रीज़न देता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। मैंने काफ़ी टैब पहले से खोल के रखी हैं, एक बार मैं आपको यहाँ से भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ से मैं करके दिखाऊँगा। तो एक काम करते हैं, मैं पहले ये चीज़ समझा देता हूँ आपको ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आप समझो, मैंने एक डेसिमल अपना लिया, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये बाइनरी में कन्वर्ट करके हमें जो है रिज़ल्ट देता है। कैसे, पहले मैं डेसिमल नंबर क्या लिया मैंने, ए, जो कि मेरा 5 था, मैं इसे कन्वर्ट करूँगा बाइनरी में, ठीक है। तो क्या करते हैं यार, इसने मेरे को 101 रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो ये लास्ट के नंबर है। अगर हम 8 बिट्स में बात करें तो मैं रिमिक्स में बताता हूँ आपको कैसे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट्स करूँगा, इसने क्या दिया 101, ठीक है। 101 ये लास्ट की चीज़ें रहेंगी हमारी। 8 बिट में अगर मैं खेलूँ तो ये 3 ये होगी, 3 मतलब मेरे को 5 जीरो आके लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 जीरो मैंने लगा दिया, ठीक है। इसके साथ हम चलाएंगे जो 4, बी हमारा क्या है 4, ठीक है। तो इसको भी मैं बाइनरी में कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ। मैंने डेसिमल डाला, मेरे को क्या मिला 100, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे 100, ये लास्ट की होगी, और शुरू में हमें 1 2 3 4 5 जीरो लगा देने, ठीक है। अब इनके बीच में हमने चलाया एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो इसने रिज़ल्ट हमें कैसे दिया ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द रिज़ल्ट ऑफ एंड इज़ 1 ओनली इफ़ बोथ बिट्स आर 1। जब हमारी दोनों बिट्स जो है ना, यहाँ पे देखो, जब हमारी ये दोनों बिट इन पे ऑपरेशन चलाएंगे, जब दोनों बिट 1 होगी तो ही ये हमारा 1 में रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या लिखा है, 1 ओनली इफ़ बोथ बिट्स आर 1।
तो अभी क्या होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये 0 है, ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 0 0 0। अब यहाँ पे हमारा देखो दोनों बिट्स जो हैं यहाँ पे 1 हो जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 1 रहेगा, फिर हमारा 0, यहाँ पे एक 1 है एक 0, तो आपको बताया दोनों 1 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको क्या देना पड़ता है मेरे को, इसको मैं 0 दूंगा। अब ये देखो ये हमारा क्या सेम आंसर आ गया, ये हमारा 4 का सेम बाइनरी जो कन्वर्जन आ गया, ठीक है। लास्ट में क्या है हमारा 100 आया। अगर मैं इसको कॉपी करके आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ यही चीज़, मैं डेसिमल कन्वर्टर में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बाइनरी टू डेसिमल इसको कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं बाइनरी नंबर यहाँ पे पुट करता हूँ, इसे कन्वर्ट करता हूँ, तो देखो डेसिमल में मुझे 4 मिला। तो बस ऐसे ही यार हमारा बिटवाइज ऑपरेटर का काम करता है सारे ऑपरेटर के लिए। बस यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी जो है सिचुएशन चेंज होती है, तो मेरे को यहाँ पे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको रिमिक्स आईडी में करके बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो इस स्टेप को मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। अब रिमिक्स में हम आ चुके हैं, हमने एंड ऑपरेटर अपना देख लिया है। अब हम दूसरा ऑपरेटर देखते हैं अपना बिटवाइज और ऑपरेटर। तो इसका क्या है, इसका है द रिज़ल्ट ऑफ और इज़ 1 इफ़ एनी ऑफ 2 बिट्स इज़ 1। कोई अगर एक भी बिट हमारी 1 हो तो उसका जो रिज़ल्ट रहता है वो 1 रहता है, अगर कोई भी एक हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब 4 5 ये सेम रहने दो, ताकि मेरे को बार बार जो है बाइनरी में कन्वर्ट ना करना पड़े। अब एंड की जगह आप और ऑपरेटर लगा रहा हूँ, देखो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब इसका क्या करते हैं, हम पहले से रिज़ल्ट प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, देखो बाकी चीज़ें हमारी 0 रहने वाली है, यहाँ पे हमारा 1 रहने वाला है, क्योंकि दोनों चीज़ें 1 है। यहाँ पे दोनों 0 है तो ये 0 रहेगी। यहाँ पे देखो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों हमारी 1 होनी चाहिए तब रिज़ल्ट 1 आएगा, लेकिन इसमें हमारा कोई भी एक अगर 1 हो तो हम रिज़ल्ट 1 में देते हैं। तो इसका 1 0 1 आया। अब ये सेम किसका है, ये हमारा 5 का है। यहाँ पे देखो आपको क्लियर दिख रहा है, ये 5 का ही हमारा जो है बाइनरी कन्वर्जन है। अब मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ, आपको आंसर दिखा देता हूँ। मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ, ऑपरेटर्स में आपको दिखाता हूँ, मैं गेट कॉल करता हूँ, देखो मेरे को 5 मिल रहा है आंसर, ठीक है। तो इतना सिंपल था, ये समझ जाओगे आप, ठीक है। और अब देखते हैं सारे ऑपरेटर्स ऐसे हैं, बस कंडीशन चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है यार। अब देखो यहाँ पे क्या है, बिटवाइज जॉर ऑपरेटर हम इसे कहते हैं। इसका क्या होता है, इसका सिंबल ये होता है अप एरो, ठीक है, जो कि शिफ्ट +6 में आपके पास होता है। और इसका रिज़ल्ट जो होगा 1 इफ़ 2 बिट्स आर डिफरेंट। इसका रिज़ल्ट 1 तब होगा जब दोनों बिट हमारी डिफरेंट होंगी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या चलाते हैं हम, जॉर ऑपरेटर अपना चलाते हैं, ठीक है। ये आपको सिंबल देना है। अब ये कह रहा है जब दोनों और जो हमारे ये बाइनरी हैं वो डिफरेंट होंगे तभी हमारा 1 होगा। ये डिफरेंट है नहीं है, 0 तक तो यार सारा सेम है, यहाँ पे डिफरेंट है। आपको देखो जो हमारी लास्ट की 3 बाइनरी नंबर है उनके साथ खेलते हैं, यहाँ पे भी सेम है तो ये भी 0 होने वाला है, यहाँ पे भी सेम है ये भी 0 होने वाला है। अब जो हमारा डिफरेंट है वो है हमारा 1 0 में, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये बाइनरी नंबर कॉपी करके यहाँ आप देखो कि डेसिमल में इसकी क्या वैल्यू है। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो डेसिमल में मेरे को 1 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और अगर अब मैं इसे डिप्लॉय करूँगा, ठीक है, अब मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ, तो अब मैं इसे डिप्लॉय करूँगा तो आप देखो जो मुझे गेट की वैल्यू मिल रही है वो 1 मिल रही है, देखो एग्जैक्टली। तो बस ऐसा ही था यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी आसान है, ठीक है, आप समझ जाओगे। अब देखते हैं अपने राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी देखते हैं, ठीक है यार। पहले समझते हैं अपना जो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर है वो क्या करता है। वो क्या करता है यार, जो पहला ऑपरेंट रहता है हमारा उसकी बिट्स को जितने नंबर हमारे दूसरे ऑपरेंट में रहता है उतना लेफ़्ट शिफ्ट कर देता है। इसका मतलब आप नहीं समझे, मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं। आइए रिमिक्स में चलते हैं अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए हमारा 5 है, बी हमारा 4 है, इसमें लेफ़्ट शिफ्ट हम पास कर देंगे ऐसे, ठीक है, डबल लेस देन एरो के साथ। अब ये क्या करेगा, बी हमारा 4 है, इसमें देखो इसकी जो ये है इसकी ज़रूरत एक्चुअली अब है नहीं हमें लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये हमारा बाइनरी नंबर है ऑपरेंट ए का, ठीक है, तो पहला ऑपरेंट है जो हमारा उसको ये उतने नंबर लेफ़्ट शिफ्ट कर देगा 4। कैसे 4, जैसे ये हमारा ये है ना, तो इनको क्या कर देंगे हम 4 आगे शिफ्ट कर देंगे। 4 कैसे करेंगे, 4 आगे शिफ्ट करेंगे तो इनके पीछे हमारे 4 0 पड़ जाएंगे, सिंपल सी बात है ना।
और जो शुरू के 4 जीरो है वो हमें हटाने पड़ेंगे। मतलब ये लेफ़्ट शिफ्ट हो गए, इतना इतना आप समझ गए, कोई है ना, बिल्कुल आसान था, समझ गए। अब इसको देखो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और चलता हूँ अपने कन्वर्जन में, मैं पुट करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ, मेरा आंसर 80 आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको इसे मैं डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। तो मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ। अब मैं गेट फंक्शन कॉल करूँगा तो देखो मेरे को 80 आंसर मिल रहा है। ठीक है, काफ़ी इजी था। अब यही चीज़ हमारे है राइट शिफ्ट ऑपरेटर के साथ। तो राइट शिफ्ट क्या करता है, उसको राइट शिफ्ट कर देता है। तो इससे पहले देखो क्या था हमारा 101 है ना, तो इनको मैं वापस से सीरीज से लगा देता हूँ। ये हमारा 5 का बाइनरी वो है। अब राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, उतने नंबर 4 नंबर राइट शिफ्ट कर देगा। राइट शिफ्ट करेगा 4 नंबर, तो यार हमारे जो है सब कुछ जीरो बचने वाला है। ठीक है, अब जीरो क्यों बचा हमारा, क्योंकि हमारे जितने थे वो राइट शिफ्ट हो गया। अगर हमारा मान लो यहाँ पे मेरे लास्ट में था 101 था, है ना। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे 4 की जगह 1 होता तो ये 1 शिफ्ट होता। अगर 1 शिफ्ट होता तो मेरा क्या बचता, ये बच जाता मेरा ये 0 10। लेकिन हमने 4 बार शिफ्ट कराया तो मेरा जो है सारा 0 बच रहा है। ठीक है, इतना आप समझ रहे होंगे। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसे मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा अगर, तो मेरा आंसर मेरे को मिलता है 0। काफ़ी ऑब्वियस था। ठीक है, अगर मैं अब इसे यही चीज़ आपको डिप्लॉय करके बताता हूँ। अब मैं इसे करता हूँ डिप्लॉय, मैं डिप्लॉय करता हूँ। अब मैं गेट फंक्शन कॉल करता हूँ तो देखो मेरे को 0 मिल रहा है। ये भी काफ़ी आसान था। अब जो हमारा लास्ट ऑपरेटर बचता है वो है हमारा नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, उनकी जो बाइनरी नंबर है उनको फ्लिप कर देता है सिंपली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब एक और चीज़ है यार, जो हमारा नॉट ऑपरेटर है ना, वो खाली एक ही वो लेता है, क्या, हमारा एक ही ऑपरेंड लेता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। अब मैं आपको करके बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो नॉट है जो हमारा, वो खाली एक ही हमारा ऑपरेटर लेता है, ऑपरेंड सॉरी। तो उसको मैं क्या करता हूँ, एक के साथ अपना नॉट ऑपरेटर लगाता हूँ। ये नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, आप शिफ्ट के साथ जो 1 के पीछे हमारा बैक टिक रहता है उसे दबाएंगे तो आपका ये सिंबल बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, ठीक है, ये हमारा जो है 101 हमारा जो 5 का बाइनरी नंबर है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, अभी तक जितना मैंने बताया आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए, आपको बिल्कुल दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे जो है ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है, सारे नंबर को फ्लिप कर देगा। फ्लिप कैसे करेगा, 0 की जगह 1 हो जाएगा, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1। ठीक है, नंबर चेंज कर दो आप, उल्टा कर दो उसे बेसिकली, और 1 की जगह 0 लगा दो, तो ये हमारा नॉट ऑपरेटर बन गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो है इसे कॉपी करता हूँ, जो हमारा ये फ्लिप कर। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ बाइनरी को, और चलता हूँ अपने कन्वर्टर में मैं डालता हूँ बाइनरी और इसे कन्वर्ट करता हूँ। यार अब नॉट ऑपरेटर में आपको एक चीज़ समझना है, वहाँ पे आपको डेसिमल नंबर नहीं लेना है, आपको लेना है डेसिमल फ्रॉम सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपको रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हम जो है सॉलिडिटी के कोड में एक थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। यहाँ पे हमने यूनिट लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम इंट डाल देंगे इसे। ठीक है, क्योंकि ये हमें नेगेटिव वैल्यू मतलब साइंड इंटीजर रिटर्न कर रहा है, अनसाइंड नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको रिटर्न्स में भी इंट डाल देना है, आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद आप डिप्लॉय करेंगे, तो डिप्लॉय करके अगर मैं यहाँ पे गेट फंक्शन कॉल करता हूँ तो आपको देखो -6 मिल रहा है, जो कि हमारा सेकंड कॉम्प्लीमेंट वाला मिल रहा है हमें। ठीक है, तो यही था यार, बिटवाइज ऑपरेटर में इतना ही था। अब हम बात करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इन टैब को कट कर लेता हूँ बिटवाइज की। अब मैं बात करता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता होगा, इक्वल टू तो आपको पता ही यार, हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो इक्वल टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ चेंज करूँगा यहाँ पे, तो यार मेरे को फंक्शन दोबारा से जो है चेंज करना पड़ेगा। इक्वल टू आपको पता है यार, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, व्यू मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, व्यू मैं हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरा बी है, बी को मैं 4 की जगह मैं इसे 3 असाइन कर देता हूँ, तो ये मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो असाइनमेंट में इक्वल टू देखिए क्या करते हैं, हम वैल्यू चेंज करते हैं उसकी। ठीक है, इक्वल टू आपको पता है
प्लस इक्वल टू क्या होता है? प्लस इक्वल टू मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। अगर मैं मैं प्लस इक्वल टू 3 करूँ इसकी जगह, तो क्या चेंज आएगा इसमें? ये जो पहले से b की वैल्यू है ना, उसमें 3 ऐड करके रिटर्न करेगा, ये चेंज आएगा इसमें, ठीक है। मैं आपको डिप्लॉय करके बताता हूँ। मैं डिप्लॉय कर दिया मैंने इसे, ठीक है। अब मैं जो है मैं गेट कॉल करूँगा, तो यार देखो रिटर्न मेरे को अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं वो चेंज कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, रिटर्न को अपना हटा देते हैं, ठीक है। रिटर्न की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसे करता हूँ डिप्लॉय। डिप्लॉय करने के बाद अब मैं जो है गेट फंक्शन कॉल करूँगा। गेट मैंने कॉल कर दिया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बी कॉल करता हूँ। तो बी मेरा 7 हो चुका है यार, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया है, b प्लस इक्वल टू 3 कर दिया। अगर मैं वापस से गेट कॉल करता हूँ और वापस से b कॉल करता हूँ, अब मेरा 10 हो चुका है, तो वो +3 ऐड करता जाएगा। यही चीज़ माइनस इक्वल टू के लिए है, माइनस इक्वल टू में माइनस करेगा, ठीक है। मैं वापस से डिप्लॉय नहीं कर रहा हूँ, आपको सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। इनटू इक्वल टू में भी वही है, जो है इसमें 3 की मल्टीप्लिकेशन कर देगा, जो कि 12 आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। सेम चीज़ है, मैं वापस से डिप्लॉय करके नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ी इतनी मैथमेटिक्स आपको आती होगी, ठीक है। डिवाइड इक्वल टू और जो मॉड्यूलस हमारा जो वो होता है, जो रिमाइंडर बचता है, तो मॉड्यूलस रिमाइंडर इज इक्वल टू, ठीक है। तो इतना आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मेरे को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको मैं जो है मॉड्यूलस वाला दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बी मॉड्यूलस इज इक्वल टू करता हूँ 3। एक काम करता हूँ, मैं b को देता हूँ, मैं दे देता हूँ, चलो ठीक है 4 ही ठीक है यार, है ना। अब मैं इसे सेव करता हूँ, मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ। कंपाइल मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं इसे डिप्लॉय करूँगा। अगर अब मैं जो है गेट फंक्शन कॉल करूँगा, उसके बाद मैं b कॉल करता हूँ अपना, तो देखो मेरे को 1 मिल रहा है ना। तो मेरे को 1 मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसने 4 लिया, 4 को 3 से डिवाइड किया, और जो मेरा बचा और जो मेरा रिमाइंडर बचा उसने उसे बी में सेट कर दिया। इतना सिंपल था, इतना आसान था, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अब लास्ट जो हमारा ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट में काम किया है तो आपको डेफिनेटली पता होगा इसके बारे में, ठीक है। ये हमारा ऐसा कुछ सिंटेक्स रहता है, इफ़ पहले हम कंडीशन देते हैं उसकी। अगर कंडीशन ट्रू निकलती है तो ए रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स निकलती है तो ये एल्स बी में रिटर्न करेगा, ठीक है। इफ़ एल्स मैंने आपको अभी बताया नहीं है, लेकिन अभी आप खाली ऐसा ही समझ जाओ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे वापस से प्योर दे देता हूँ, और रिटर्न ये मेरा क्या करेगा, रिटर्न ये मेरा करेगा, एक काम करते हैं, इसे यू इंट पास करेंगे, ठीक है, यू इंट रिटर्न कराएंगे। तो मैं कहता हूँ अब यहाँ पे मेरे को रिटर्न कराना पड़ेगा, कंडीशन में यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। कंडीशन में क्या दूंगा, अगर जो ए है हमारा, ए आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है, ए अगर हमारा इक्वल टू बी होता है तो मेरे को आप रिटर्न कराओ, ठीक है। एक काम करते हैं, यू इंट की जगह इसे दे देते हैं बूल, ठीक है। ये बुलियन रिटर्न कराएगा, तो मेरे को ये रिटर्न कराएगा ट्रू। अगर ए इक्वल टू बी नहीं होता है तो मेरे को ये फॉल्स रिटर्न कराएगा, ठीक है। तो मेरे को अभी एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है तो देख लेता हूँ। ओके, तो यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक एरर कर रहा हूँ कि मैं अनसेंड इंटीजर को इंटीजर के साथ वो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर ए इक्वल टू मैं 5 दे देता हूँ, और यहाँ पे हमारा एक और एरर आ रहा है। हाँ, एरर तो आना ही था क्योंकि हम इसे प्योर नहीं देंगे, क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल हमारी रीड कर रहा है, हम इसे व्यू देंगे। अब मैं इसे सेव करता हूँ और मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है। अगर हमारा जो है ए 5 के इक्वल होगा तो ये ट्रू रिटर्न कराएगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न कराएगा। और इस केस में आपको पता है ए हमारा 5 है, तो अगर मैं यहाँ पे अब जाके अपना गेट कॉल कराता हूँ तो मेरे को ट्रू मिल रहा है, देखो इतना आसान था, ठीक है। और अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे 4 दे देता हूँ या कोई भी दूसरी वैल्यू दूंगा और वापस से इसे डिप्लॉय करूँगा, तो वापस से मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ, तो अब मैं जो है गेट फंक्शन कॉल करूँगा तो मेरे को देखो फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी तो मेरे को कोलन के बाद जो होगा वो मेरे को रिटर्न कर रहा है, और ये इसके बाद कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने बुलियन दिया है, ज़रूरी नहीं है ट्रू फॉल्स हो, आप यू इंट कुछ भी रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। तो बस यार ऑपरेटर्स में इतना था, सॉलिडिटी ऑपरेटर्स हमने अच्छे से जान लिया, बिटवाइज ऑपरेटर में काफ़ी मज़ा आया, ठीक है। तो इतना था यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।